हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कल मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो आज आगे उसी में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 माइनस का 8 है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमने बताया था, एक तो बेसिक विद बताई थी, एक बताया था ट्रिक्स से। तो ट्रिक्स से हमने बताया था, सॉरी या तो पहले बेसिक की विद देख लें पुनः एक बार। तो बेसिक विद में हमने बताया था कि जब पहले रियल नंबर को फाइंड करने के लिए दोनों को वर्ग किया था, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग। तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ा गया। एक बार रियल नंबर को जोड़ा जाता था केवल और केवल विदाउट स्क्वायरिंग ऐसे करके, और पूरे के बटे 2 होता था और पूरे का रूप लगता था इस तरीके से। ये रियल नंबर के इक्वल आता था, रियल नंबर x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 36, 64, 100 होता था प्लस का 6 इस तरीके से, और पूरे का बटे 2 हो जाता था, सॉरी पूरे 36 100 हो जाता था इस तरीके से, और पूरे का बटे 2। तो यहाँ पे 10 प्लस 6 बटे 2 पूरे का इतना, तो 16 बटे 2 मतलब कि अंडर रूट 8 होता था। अंडर रूट 8 को हल करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा जाके ये एक्स वाला फॉर्म आया। और इस तरीके से आगे आयोटा वाला जब फॉर्मेट निकालेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 36, इसी तरीके से रहेगा, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, तो इधर 64 हो जाएगा। और इस बार इधर रियल नंबर जोड़ा गया तो इधर ही रियल नंबर घटाया जाएगा इस तरीके से, और पूरे का बटे 2 और पूरे का स्क्वायर रूट। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 36 से ऊपर जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, इधर का माइनस का 6, और ये पूरे का रूट है, इधर बटे 2 है और पूरे का रूट। तो वाई इक्वल टू यहाँ पे 10 माइनस का 6 बटे 2 और पूरे का रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इधर इससे बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा। 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10 होता है। 100 का वर्गमूल होता है 10। तो यहाँ से 10 में से 6 का कितना बचा? 4, 4 बटा 2। तो यहाँ से वाई इक्वल टू फाइनली क्या आएगा? 2 ही बचेगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 ही बचेगा। तो जब यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पे आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचा। अब इमेजिनरी नंबर के रूप में लिखना है, तो इमेजिनरी नंबर के रूप में लिखना है तो रियल नंबर क्या आया यहाँ से? एक्स इक्वल टू 2√2 मिला है, 2√2 मिला। और यहाँ पे साइन का है माइनस का, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आयोटा वाला फॉर्म कितना आएगा? अंडर रूट 2, और इधर आई का मल्टीप्लाई प्लस माइनस बाहर हो जाएगा आंसर। तो ये मेरी कल की बेसिक विधि थी, और यहीं पे आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इस शॉर्ट ट्रिक से मेरा आंसर किस तरीके से आता है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे नहीं भी टाइम लगता, बराबर अभ्यास करते रहें तो यहीं पे दोनों का बार 64 हो जाए, जोड़ा जाएगा। 64, 64 में 36, 64, 100 का वर्गमूल 10, और 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा 8, 8 का वर्गमूल और उस तरीके से उसको भी करके तो डायरेक्टली ये भी आ जाता है, लेकिन बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत। इस तरीके से मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब इसी की ट्रिक में हमने बताया था कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका हाफ किया जाता है। हाफ किया जाता है, कितना हो जाएगा? 4। अब इसके फैक्टर करो, क्या करो? फैक्टर। तो 2 अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2 इस तरीके से हो जाएगा। 2 अंडर रूट 2 इंटू 2। तो इसमें बड़ा क्या है? 2√2। हमने बताया था बड़े वाले को पहले लिखा जाता है, तो 2√2 हो जाएगा। छोटा क्या है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को इस तरीके से लिखेंगे, चिन्ह क्या है लगा हुआ? माइनस का। फिर आयोटा पान देते हैं, आयोटा का मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस माइनस बाहर हो गया आंसर। कोई भी संख्या लिखी हो, कैसी भी लिखी हो, और इस तरीके से हम अपना ज्ञात कर लेंगे। चलो एक नया क्वेश्चन और देखते हैं। एक नया क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। हाँ, नया क्वेश्चन
नया क्वेश्चन बताते हैं आप क्या कहते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसे ये लिखा हुआ है 5 + 12 है, इस तरीके से लिखा हुआ। अब हमने बोला है कि इसका आधा करो, इमेजिनरी पार्ट का आधा करो, कितना आएगा 6। 6 के फैक्टर करो, कितना आएंगे 2 3। बड़ा क्या है 3, छोटा क्या है 2, चिन्ह का लगा हुआ प्लस का, आधा से मल्टीप्लाई करवा दो, इस तरीके से हो जाएगा आंसर। 5 सेकंड में आंसर आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमने बताया कि आयोटा वाला जो भी कोफिशिएंट होता है उसका आधा किया जाता है, आधा करके उसके फैक्टर किए जाते हैं। फैक्टर करने के बाद जो बड़ा होता है पहले, जो छोटा होता है बाद में। ये प्लस वाले में होता है। अगर दूसरी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो उसकी भी एक बता देते हैं कि उसको कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है -8 -6 है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो -8 -6 है, हमने बताया इसको आधा करो, इसको आधा करोगे 3, ठीक है। इसके फैक्टर कराओगे कितना हो जाएगा 3 × 1 कितना होगा। इसके जब फैक्टर करवाएंगे 3 × 1, छोटा क्या है, सॉरी अब इसमें छोटा देखा जाए क्योंकि माइनस लगा हुआ 1, और फिर आगे 3, चिन्ह का आएगा माइनस का, इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे एक लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, लिखा हुआ है 7 - 30 -2, रूट में -2 लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले इमेजिनरी नंबर के रूप में लिखेंगे, तो 7 - 30 √2 × y, इस तरीके से। अब हमने बताया कि आयोटा वाले फॉर्मेट को आधा करो, कितना हो जाएगा 15 √2। इसके फैक्टर करो कितना हो जाएगा 5 3 √2, इस तरीके से। बड़ा क्या है 5 3, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये बड़ा हो गया, तो बड़ा इसमें क्या है 5 √3, 5 है 15, 5 √3 हो गया, इस तरीके से। तो बड़ा क्या है 5, छोटा क्या है 3 √2, चिन्ह का लगा हुआ माइनस का, इस तरीके से आई का मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस माइनस का लिख दो, आंसर। तो कल हमने इस तरीके से हमने क्वेश्चन बताए थे, जो आज उन्हीं की शॉर्ट ट्रिक है, तो उसी शॉर्ट ट्रिक में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आज कुछ नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि दिखाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि नए क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 - 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, इस तरीके से। क्या आएगा गुणात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, बात एक ही है। कैसे फाइंड किया जाएगा, तो इसके लिए देखेंगे कि इस तरीके से फाइंड किया जाएगा। इस तरीके से लिखा हुआ है 2 - 3 है, ये लिखा हुआ है, इसको तुरंत 1/, के रूप में लिखो। 1/, रूप के रूप में लिखेंगे तो 2 - 3 आई। इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवा दो तो 2 + 3 आई, इधर हो जाएगा 2 + 3 आई। ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 3 आई, और नीचे हो जाएगा 4 और 3 का 9, और माइनस होगा, लेकिन i² के मान माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस। तो फाइनली यहाँ से क्या निकल के आया 2 + 3i/4।
13, या इसको अलग अलग लिखा जाए, या जब इसको अलग अलग लिखा जाएगा तो 2/13 प्लस 3/13i। तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का है, योज्य प्रतिलोम का है, या प्रतिलोम का है, बात एक ही है। तो इस तरीके से निकल के आएगा। इसका एक और देखते हैं एग्जाम्पल, इस तरीके से इसका और दिखाएंगे। ये क्वेश्चन सारे एयरफोर्स नेवी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत आए हुए हैं, पहली भी बार आए हुए हैं, पहली आगे भी कुछ आगे भी एग्ज़ाम में आए हुए ये क्वेश्चन हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 - का 3i का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम हम बताया है कि इसको 1 के रूप में लिखेंगे, तो 1 - 4 - 3i। तुरंत ही इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे तो 4 + 3i और 4 + का 3i। तो यहाँ से देखेंगे 4 + 3i को ऊपर लिखेंगे, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9। तो फाइनली क्या निकल के आया? इधर निकल के आएगा 4 + 3i अपान 6 और +9 25 हो जाएगा। इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखेंगे या ऐसे ही फॉर्मेट में लिख के मिल जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट में लिखेंगे तो 4 अलग अलग के रूप में, तो 4/25 प्लस 3/25 × i। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर ये भी केवल और केवल ये मिल रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। और एग्ज़ाम में तुम्हें क्या देता है उस तरीके से तुम्हें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में हमें क्या दे रहा है। और आगे बढ़ेंगे इसी में, जैसे एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन √5 + का 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम तो हमने बताया तुरंत ही इसे सॉल्व करने के लिए, तुरंत ही इसे 1 के रूप फॉर्मेट में लिखेंगे तो √5 + का 3i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाओ तो 5 - का 3i √5 - का 3i, इस तरीके से होगा। तो फिर इसको आगे जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा √5 - का 3i अपान नीचे 5 5 √5 तो 5 हो जाएगा, माइनस प्लस फाइनली प्लस ही होगा, इधर 9 हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा √5 - का 3i अपान 9 5 14 और इसको अलग अलग लिखेंगे तो √5 अपान 14 माइनस का 3 अपान 14 × i। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि कुछ गुणात्मक प्रतिलोम और स्क्वायर रूट के बारे में थे। अब एक दो और नए क्वेश्चन जो कि नेवी में ज़्यादा आने की कुछ संभावना है, तो देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और नेवी में आते भी हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन एक किया हुआ है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम कर रही है। तो नेवी में आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं तो उन्हें हम बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 + √का -1, इस तरीके से को क्रमिक युग्म के रूप में लिखें, लिखो।
इस तरीके से कहेगा। तो सबसे पहले इसको सही से रूप में लिखें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस आई। अब इसका क्रमित युग्म, तो क्रमित युग्म इसका क्या हो जाएगा 1 कामा 1, इसका ये क्रमित युग्म है आंसर। जैसे और एक क्वेश्चन इसी का एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है x प्लस 3y। अब इसका क्रमित युग्म क्या हो जाएगा x कामा 3y, ये भी इसका क्रमित युग्म होगा जाके। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे हमारे। और एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं कि हाँ, एक क्वेश्चन ये बहुत आता है। अगर लिखा हुआ है 1 प्लस आई पूरे का बटे 1 माइनस आई और पूरी की पावर यम है बराबर 1 लिखा हुआ है, तो पूछता है यम का न्यूनतम मान क्या होगा। इसका डायरेक्टली 4 होता है। ये कैसे होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सारा प्रोसीजर है, डायरेक्ट याद रखेंगे कि 4 होता है। इसी तरीके से इसमें एक और क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, या 1 प्लस आई की पावर 2m इज इक्वल टू 1 माइनस आई की पावर 2n में n का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसको भी बता देंगे। तो n बराबर क्या होगा, जब इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस आई की पावर 2n अपान 1 माइनस आई की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से n का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जब इसे हल करेंगे तो इसकी पावर जब 4 ही होगी तभी 1 आएगा, वैसे तो आएगा नहीं। इस तरीके से 4 होगा जाके 2 होगा जाके इसका न्यूनतम मान। अब एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 प्लस का 4i अपान 4 माइनस का 5i इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो a 5 प्लस 4i अपान 4 माइनस 5i को a प्लस आई बी के रूप में लिखो। आता है, देख लेंगे एक बार कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ से इसे सॉल्व करने के लिए नीचे लाएंगे, तो 5 प्लस का 4i अपान 4 माइनस का 5i, इस तरीके से नीचे वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 5i अपान 4 प्लस का 5i। अब यहाँ पे देखेंगे रियल पार्ट में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा 20, ठीक। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे। एक बार इस रियल पार्ट का इस वाले इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इस वाले रियल पार्ट का इस वाले इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना हो जाएगा 25, प्लस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे इसका एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा 60, आई तो बाहर है ही, और नीचे 4 4 जा
16, क्योंकि आई लिखा हुआ है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, लेकिन आई का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 5 जा 25, इस तरीके से ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से 20 20 20 में 20 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 आई अपान यहाँ से 16 + 25 कितना हो जाएगा, सॉरी 41 आई। तो जब यहाँ से देखेंगे तो फाइनली क्या निकल के आएगा, 0 + 41 आई अपान ये, सॉरी आई नहीं रहेगा यहाँ पे, केवल 41 ही रहेगा, और यहाँ से 41 आई, सॉरी 41 आई अपान 41, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, या इसको सॉल्व करेंगे तो 0 + आई भी आएगा, क्योंकि 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो इस तरीके से आएगा बराबर a + आई बी हो जाएगा। तो ये हमारा a + आई बी का फॉर्मेट है। तो इस तरीके से आएगा 0 + आई। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आज हमने बताए हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।